हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं संस्कृत से सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं और रिपीटेड भी प्रश्न लिए गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नयका में कौन सा समास होगा, बताइएगा। नयका में कौन सा समास होगा। नय तत्पुरुष होगा, व्ययभाव समास होगा, एक शेष द्वंद्व होगा या सुषुप्ता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ में कौन सा संधि है, बताइएगा। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी। अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि, जसत्व संधि या अनुनासिक संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुनासिक संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। पठितों में प्रत्यय है, बताइएगा। पठितों में कौन सा प्रत्यय होगा। क्वतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय, मनु प्रत्यय, कत प्रत्यय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में कई बार यह पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्पर्श वर्गों की संख्या कितनी है, बताइएगा। स्पर्श वर्गों की संख्या कितनी है। 5 है, 20 है, 25 है या 18 होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पर्श वर्गों की बात हो रही है, ना कि स्पर्श व्यंजन की बात हो रही। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछ ले तो स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं। परंतु आपसे स्पर्श वर्गों की संख्या की बात हो रही है तो प्रत्येक जो होते हैं 5 वर्ग होता है। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होता है। कौन कौन सा होता है, तो का वर्ग होता है। पहला का वर्ग होता है, दूसरा चा वर्ग होता है, तीसरा टा वर्ग होता है, चौथा ता वर्ग होता है और पांचवा पा वर्ग होता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ये क्या होते हैं, स्पर्श 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे 5 वर्गों की संख्या पूछा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। ये क्या है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे हम अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, ठीक है। यण संधि कहाँ है, बताइएगा। यण संधि कहाँ है। उपेंद्रा में, नायका में, लाकृति में, रामायण में। यहाँ पे आपसे यण संधि की बात हो रही है, बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाकृति में यण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं। तावर्ण है, बताइएगा। नाद है, ईसिद विवृत है या विवृत है या अल्प प्राण है। तावर्ण तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, तीसरा अक्षर होता है और 5वां अक्षर होता है, वो क्या हो जाता है, वो अल्प प्राण हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है
तीसरा अक्षर होता है और पांचवा अक्षर होता है वो क्या हो जाता है, तो वो अल्प प्राण हो जाता है। तो यहाँ पे त की बात हो रही है, त क्या है, पहला अक्षर है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण होता है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण होता है। 24 क्या है, तो 24 महाप्राण हो जाएगा। 135 अल्प प्राण हो जाएगा। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही हो तो 135 क्या होगा, अल्प प्राण हो जाएगा, 24 महाप्राण हो जाएगा। अब तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। शीतोष्ण शब्द में समास है, बताइएगा शीतोष्ण शब्द में समास कौन सा होगा। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जब बीच में डैश का निशान आ जाए और आ जाए बीच में, और विलोम शब्द जहाँ पे हो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटा गढ़ है, बताइएगा सबसे छोटा गढ़ है, वादिगढ़ है, अयादिगढ़ है, तनादिगढ़ है या चुरादिगढ़ है, बताइएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तनादिगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लौकिक छंदों में गढ़ों की संख्या है, बताइएगा लौकिक छंदों में गढ़ों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए सब बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइएगा यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 8 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विदूषक रहित रचना है, बताइएगा विदूषक रहित रचना है। उत्तर रामचरितम में, मृगकटिकम में, शिशुपाल वधम में या नैषधि चरितम में, बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपकृष्णम गोपाः वाक्य में उप का अर्थ है, बताइएगा उपकृष्णम गोपाः में वाक्य में अर्थ है गौड़ है, दूर है, समीप है या अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कन्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा, कन्यायाः होगा, कन्यात होगा, कन्या होगा या कन्या काम होगा। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, कन्यायाः हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगमनम पद्धति का प्रथम सोपान है, बताइएगा आगमनम पद्धति का प्रथम सोपान क्या है, व्याकरणम है, सूत्रम है, उदाहरणम है या नियमम है, बताइएगा व्याकरण है, सूत्र है, उदाहरण है या नियम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि आगमन पद्धति क्या होता है, आगमन पद्धति में पहले उदाहरण बताया जाता है, आगमन पद्धति में पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद फिर नियम बताया जाता है। और अगर आपसे निगमन विधि पूछ ले तो निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
हेतु तृतीया का उदाहरण है, बताइएगा हेतु तृतीया का उदाहरण क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अध्ययन नेन वसति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शतक भर्तृहरि का नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शतक भर्तृहरि का नहीं है। नीति शतक, अमरूद शतकम या श्रृंगार शतकम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अमरूक शतम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बोलचाल में भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।